Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। हम लोग चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1, ठीक है। और आज की शीट सभी बच्चों को व्हाट्सअप हो चुकी है। आज की डेट है 25 फरवरी 2021 और आज की शीट का पहला क्वेश्चन आपके शीट में लिखा हुआ है n इक्वल 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 15 टू द पावर 6। वो कह रहा है कि इसमें आपको नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस निकालनी है। तो फाइंड लिखा है क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरो। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि इसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव जीरोस कितने हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं n इक्वल 2 क्यूब 3 टू द पावर 4 7 इंटू, देखिए 15 दो पार्ट्स में टूट सकता है। तो देखो मैं 15 को क्या लिख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई 5। ध्यान से समझिए, बोर्ड के एग्जाम में पिछले से पिछले साल क्वेश्चन पेपर के अंदर आया है ये। देखिए 2 क्यूब और 3 टू द पावर 4 इंटू 7 इंटू, अब 15 को हम लोगों ने क्या लिखा 3 मल्टीप्लाई 5। अब 3 मल्टीप्लाई 5 दोनों के ऊपर 6 पावर है, तो ये हो गया 3 टू द पावर भी 6 और 5 टू द पावर भी 6, ठीक है। फिर से अब देखो सेम बेस वाले दो नंबर हो गए 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 6। तो क्या लिखेंगे 2 क्यूब 3 की पावर 10 इंटू 5 टू द पावर 6। ये देखिए जो दोनों 3 वाले बेस थे मैंने इनकी पावर को प्लस करके 10 लिख दिया। चलिए अब हमें क्वेश्चन में निकालना है कि इसमें जीरो कितनी आएंगी, जो इसका आंसर आएगा ना टोटल उसमें कितनी जीरो आएंगी। तो उसके लिए मुझे 10 बनाना जरूरी है, और 10 तभी बनेगा जब मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा। लेकिन यहाँ 2 मेरे पास 3 बार है और यहाँ 6 बार 5 है। तो क्या करेंगे, इस 6 टाइम्स 5 में से 3 टाइम्स 5 निकाल लेंगे। ये देखो ध्यान से, अब 5 3 टाइम्स बच गया, 3 टाइम्स 2 के पास लिख दिया। अब बताओ 2 और 5 दोनों की सेम पावर है, इसलिए ये 10 की पावर 3 हो गया। भाई ब्रैकेट में 2 इंटू 5 लिखकर पावर 3 लिख दी, और इंटू 3 टू द पावर 10 इंटू 7 इंटू 5 टू द पावर 3। अब देखो मैं इन 3 को 10 बार खोलूँ, 7 खोलूँ, 5 को 3 बार खोलूँ, तो जीरो तो कहीं आएगा नहीं। 3 को आप 10 बार मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में जीरो तो ना आएगा। फिर जब आप इन सब की मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 से करोगे, यानी कि किससे करोगे 1000 से करोगे। देखो ध्यान से, जब आप इन सब की मल्टीप्लाई किससे करोगे 1000 से करोगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 10। बताओ n हैज 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस। ये देखिए ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बताइए बात समझ में अच्छे से आई कि नहीं आई। तो हमारा आंसर हो गया कि इस पूरे क्वेश्चन में 3 जीरो आएंगी, क्योंकि 1 के साथ 3 ही जीरो आ रही हैं, और जब हम इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर लगातार 3 जीरो आएंगी। ठीक है, समझ में आया। 15 को 3 5 जा लिखा, पावर को दोनों के ऊपर लगाया, 3 3 दो बार आ चुका था, बेस सेम थे, पावर प्लस कर दी। अब 2 की जब तक 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगी जीरो नहीं बनेगी। तो 2 3 बार है, 5 6 टाइम्स है, तो 5 3 बार 2 को दे दिए, और 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हो गया। बाकी सब में किसी में जीरो नहीं आएगी। तो हमारा आंसर, जितने क्वेश्चन के अंदर जीरो आ रही हैं उतनी ही जीरो हमारी बनेंगी। तो हमारा आंसर हो गया 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आइए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो पहले लिखते हैं लेट एचसीएफ को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। बताइए अगर एचसीएफ एक्स हो गया तो एलसीएम की वैल्यू एचसीएफ का 14 टाइम्स है, यानी कि 14x क्वेश्चन के अंदर हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम का सम क्वेश्चन में दिया हुआ है। बताइए एचसीएफ और एलसीएम का सम क्वेश्चन में 600 दिया हुआ है। एचसीएफ को आपने x मान लिया, एलसीएम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 14x हो गया, और दोनों को प्लस किया तो 15x आ गया।
15 टेबल में चला गया, x की वैल्यू 40 आ गई। ठीक, सो बताओ भाई HCF कितना आ गया 40, और LCM कौन बच्चा बताएगा कितना आ गया 14 इंटू 40, और 14 इंटू 40 का मतलब हुआ कितना 560। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया LCM आ गया। अब क्वेश्चन में उसने कहा कि वन नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, चेक करो, वन नंबर दिया हुआ है 280, और वो आपसे अदर नंबर पूछ रहा है। चलिए अदर नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। वी नो दैट HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर। अब बताओ क्वेश्चन में HCF कितना है 40 है, LCM कितना है 560 है, वन नंबर कितना है 280 है, और अदर नंबर हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है। तो 40 मल्टीप्लाई 560, 280 नीचे डिवाइड में आ गया, और इधर बच गया अदर नंबर, ये देखिए। ठीक है, आइए काट पीट शुरू करते हैं। जीरो का टेबल जीरो पर चलाते हैं, 28 टू जा 56 ही होता है, और 42 जा 80, यानी कि अदर नंबर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 80 आ गया। ये देखिए, बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, खूब बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, और थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी। एग्जाम में 2 नंबर का आने की उम्मीद है, इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलिए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ते हैं। एक ट्री बनाते हैं, फैक्टर ट्री क्वेश्चन के अंदर बना हुआ दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर ट्री बनाते हैं। ये एक बॉक्स बनाया, इसकी 2 ब्रांच बनाई, और इसके अंदर एक और बॉक्स बनाया, इसमें लिखा 2, और इस बॉक्स को ब्लैंक छोड़ दिया। फिर से 2 ब्रांच बनाई, पहले बॉक्स के अंदर लिखा फिर से 2, फिर से इसे ब्लैंक छोड़ दिया। फिर से इसकी 2 ब्रांच बनाई, फिर इसके अंदर लिखा 2, और अब की बार इस बॉक्स के अंदर भी वैल्यू दे रखी है 17। ठीक है, तो आपको मेथड बहुत अच्छे से आना चाहिए कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अब देखिए मेथड क्या है, ये देखो, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हो गया 34। ये देखो, आप 34 के 2 रोड करके देख लो, 2 का टेबल 34 पर चलाओगे 17 आएगा। अब 34 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 68। ये देखो, ठीक है, 68 का टेबल 2 पर चलाओ 34 ही आएगा। अब 68 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 136। देख लो, आप 2 का टेबल 136 पर चलाओ तो आपके पास 68 ही आएगा। तो कैसे करते हैं, 17 टू जा 34, 34 टू जा 68, और 68 टू जा 136। तो ये तीनों के तीनों आपके आंसर हो गए। आपने फैक्टर ट्री के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ते हैं। आपकी शीट में लिखा हुआ है सामने क्वेश्चन नंबर 4। राम हैज 2 वेजल्स कंटेनिंग 720 मिलीलीटर एंड 405 मिलीलीटर। राम के पास 2 बर्तन है, एक की कैपेसिटी है 720 मिलीलीटर और दूसरे की कैपेसिटी है 405 मिलीलीटर। इसमें मिल्क आ सकता है। मिल्क फ्रॉम दीज कंटेनर इज पोर्ड इनटू ग्लासेस। अब इन दोनों कंटेनर से दूध को ग्लासेस के अंदर पोर्ड पलटना है, ऑफ इक्वल कैपेसिटी ऑफ देयर ब्रिम, और बिल्कुल ऊपर तक भरना है, एक बूंद की जगह भी ना बचे। ठीक है, कह रहा है फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड। अब जरा सोचकर देखिए, आपको मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस चाहिए, और ये जो दे रखा है ये दूध की कैपेसिटी है। दूध कितना आ सकता है, ये क्वांटिटी दूध की है, मिल्क की है, और आपसे क्वेश्चन में कहा कि नंबर ऑफ ग्लासेस बताओ भाई कितने होंगे। अब मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस, अब आप चाहते हैं कि ये सारा दूध कम से कम ग्लासेस में आए, तो इसका मतलब आपको सभी ग्लासेस को ज्यादा दूध से भरना पड़ेगा, और ज्यादा के लिए HCF निकाला जाता है। समझे बात ध्यान से, क्या लिखेंगे, लिखेंगे टू फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ मिल्क we have to fill
more milk in each glass. So we have to take the SCF of, बताइए दो नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, 405 एंड दूसरा नंबर दिया हुआ है 720। तो चलिए 405 और 720 का SCF निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले 405 लिख लेते हैं, फिर 720 और इसके छोटे छोटे पेयर बनाते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। 81 की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 8 जा 40, 5 इन जा 5, तो 3 टू दी पावर 4 इंटू 5। 720 के बनाते हैं, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, सॉरी 2 टू दी पावर कितना 4, तो 16 आ जाएगा। 16 3 जा 48, 48 3 जा 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 3 स्क्वायर और ये हो गया 9 और ये हो गया इंटू 5। ठीक है, चलिए SCF निकालते हैं। ठीक है, ज़्यादा के लिए SCF निकालना है। आपको ग्लासेस में ज़्यादा दूध भरना है, तो ज़्यादा दूध भरने के लिए कम ग्लासेस यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्लासेस चाहिए होते तो आप हर एक में थोड़ा थोड़ा दूध डालते। आप कहते हैं ना भैया दूध बांटना है, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या करो थोड़ा थोड़ा दो। और आप कहते हो कि भाई ग्लासेस तो कम है और दूध देना है ज़्यादा, तो क्या करें, सारे ग्लासेस भर भर के दो। बहुत दूध है भैया, बहुत दूध है, सारे ग्लासेस भर भर के दो। तो SCF निकालेंगे ज़्यादा क्वांटिटी के लिए। तो चलिए दोनों में देखिए कौन सा नंबर कॉमन है। 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। 2 और 3 की यहाँ लिखा हुआ है हाईएस्ट, लेकिन पावर आएगी क्या, लोएस्ट। नहीं, 5 भी कॉमन है, तो 2 तो कॉमन नहीं है, सॉरी 2 कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है, एक तो दोनों में 3 कॉमन है और एक 5 कॉमन है। तो नाम है हाईएस्ट लेकिन पावर लेनी है लोएस्ट, तो 3 का स्क्वायर और 5 की तो लोएस्ट पावर 1 ही है। तो ये हो गया 9 5 जा, आपका आंसर आ गया 45। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सो इन ईच ग्लास 45 ml मिल्क विल बी poured, आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, विल बी poured। अब देखिए, एंड मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने के लिए, अब बताइए आप चाहते हैं कि एक बर्तन के अंदर 405 मिलीलीटर है और एक के अंदर 720, तो उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा कि अब मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस कितने चाहिए होंगे। तो आप क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी को प्लस करेंगे। अब बताइए एक एक की कैपेसिटी कितनी है 45, और टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क को आप एक ग्लास की कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर आ गया 5 और ये हो गया 2 और 7 और 4 11 अपॉन 45। ठीक है, चलिए 1125 को 45 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 जा चलाते हैं, इस पे तो 90 चलेगा। ये 5 आ गया 225 और 45 के टेबल में 5 जा 225 आता है। तो बताइए क्या आंसर आ गया, 25 आपका ग्लासेस आंसर आ गया। यानी कि इतना सारा दूध 405 मिलीलीटर और 720 मिलीलीटर 45 मिलीलीटर एक गिलास में आएगा। और ऐसे कितने ग्लास बनेंगे, ऐसे 25 ग्लास बनेंगे। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ऐसे टोटल हमारे पास 25 ग्लासेस बनेंगे। इन 25 ग्लासेस में आप, अब अगर आपको अलग अलग निकालना है कि 405 वाला और 720 वाला, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए फिर प्लस कर दीजिएगा। हमें तो टोटल क्वांटिटी का मिल्क का ग्लासेस नंबर निकालने थे, इसलिए हमने टोटल क्वांटिटी को प्लस करके एक ग्लास की कैपेसिटी से डिवाइड कर दिया। ये 45 ml क्या है, 45 ml इज द कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास। ठीक है, चलिए खूब बढ़िया क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसमें मिनिमम देखते ही ना LCM निकाल देते हैं। अरे भैया ग्लास मिनिमम चाहिए और ये क्वांटिटी दूध की है, तो दूध की क्वांटिटी ज़्यादा डालोगे तभी तो कम ग्लास लगेंगे। इसलिए ज़्यादा के लिए क्या निकालना पड़ेगा, SCF निकालना पड़ेगा। तो देखो इसमें ज़्यादा शब्द कहाँ छुपा हुआ था, हमें कैसे उसको निकालना पड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की शीट का क्वेश्चन नंबर
5 करते हैं। ये भी खूब अच्छा क्वेश्चन है। 3 अलार्म क्लॉक रिंग एट इंटरवल ऑफ 6, 9 एंड 15 मिनट्स। 6, 9 और 15 मिनट्स के डिफरेंस पर 3 अलार्म क्लॉक बजती हैं, ठीक है। इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, कह रहा है कि अगर ये दोनों तीनों एक साथ स्टार्ट होना शुरू हो जाएं तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर। तो टू फाइंड आउट द टाइम at which they will ring next ring together we have to take the dash of 6, 9 एंड 15। अब ये देखिए हमें यहाँ एलसीएम निकालना पड़ेगा या एचसीएफ निकालना पड़ेगा। देखिए हम चाहते हैं कि इन तीनों नंबरों से कोई एक ऐसा नंबर आए जो इन तीनों नंबरों से कटता हो। ये तीनों नंबर किसी से कटते हो ऐसा नहीं है, वो नंबर इन तीनों से कटना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब पहली 6 मिनट पे बजी, दूसरी 9 में बजी, तीसरी 15 पे बजी। इन तीनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ तो इन तीनों से भी छोटा नंबर आ जाएगा। तो इनसे छोटे नंबर पे इतने मिनट बाद एकदम एक साथ तीनों कैसे बज सकते हैं? तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। आइए 6 के फैक्टर बनाते हैं 2 इंटू 3, 9 के फैक्टर बनाते हैं 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, और 15 के फैक्टर बनाते हैं, देखो क्या, 3 इंटू 5। चलिए एलसीएम निकालते हैं। अब देखो अगर मैं इन तीनों का एचसीएफ निकालूंगा ना तो एचसीएफ तो 3 आएगा, और नाम है लोएस्ट पावर आएगी हाईएस्ट, यानी कि 3 का स्क्वायर 9। तो 9 मिनट बाद कैसे बच जाएंगे? क्योंकि 9 मिनट बाद तो पहले बच चुका है। तो उसने कहा कि अब कितने मिनट बाद ये नेक्स्ट जो है तीनों एक साथ बजेंगे। तो 9 मिनट तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, आंसर तो इन तीनों से भी ज्यादा होगा। तो क्या करना पड़ेगा? 2 भी लेना पड़ेगा, 3 भी और 5 भी। नाम है लोएस्ट और पावर लेनी है हाईएस्ट। सॉरी एचसीएफ में तो हमें लोएस्ट पावर लेनी पड़ेगी ना, तो 3 हमारा आंसर आएगा। तो इन तीनों से कम आंसर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक 6 मिनट बाद बज रहा है, एक 9 मिनट बाद, एक 15 मिनट बाद, तो अगला 3 मिनट बाद कैसे बच जाएगा? टाइम तो बढ़ रहा है। तो इसलिए 2 इंटू 3 इंटू 5 और पावर लेंगे हाईएस्ट। 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो आपका आंसर चेक करिए, 2 इंटू 9 इंटू 5, ये हो गया 90। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर 3 अलार्म क्लॉक, आपकी बुक में से ही लाइन लिखी जा रही है, शीट में से ही, विल नेक्स्ट रिंग टुगेदर आफ्टर कितने मिनट्स? 90 मिनट्स। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए टाइम बढ़ रहा है, पहले 6 मिनट बाद, फिर 9 मिनट बाद, फिर 15 मिनट बाद। तो ऐसे करते करते इसका एचसीएफ 3 आएगा, तो 3 मिनट कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसलिए अब ये तीनों के तीनों अलार्म एक साथ कब बजेंगे? 90 मिनट बाद बजेंगे, तीनों के तीनों। बताइए कहानी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? चलिए एक बड़ा आईक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग से लगाने वाला, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि क्या दो नंबर ऐसे हैं जिनका एचसीएफ तो 18 हो सकता है और एलसीएम कितना हो सकता है? 380 हो सकता है। क्या ऐसे दो नंबर हैं, हो सकते हैं, जिनका एचसीएफ तो 18 आए और एलसीएम 380 आए? और कह रहा है कि अगर हो सकते हैं तो उनका रीजन भी बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम क्वेश्चन में है 380 और एचसीएफ है 18। क्या करते हैं? एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। चलो भाई 380 को 9 से डिवाइड करते हैं। नो सॉरी, किससे? 9 से नहीं, किससे? 18 से। चलो 18 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं पूरा पूरा कटता है कि नहीं। 18 टू जा 36, 18 वन जा 18, 2 बच गया, तो रिमाइंडर 2 बच गया। तो क्या लिखूँ मैंने? देखिए अब क्या बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, सिंस एलसीएम इज
नॉट डिविजिबल बाई एचसीएफ। हाँ जी बेटा, एलसीएम इज नॉट डिविजिबल बाई एचसीएफ हमेशा। अच्छा अभी आप पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखो ना, तो ये देखो 90 आया तो इनका एचसीएफ था 3, तो 93 से कटता है। यानी कि जितने भी एलसीएम एक ही क्वेश्चन के एचसीएफ और एलसीएम होंगे तो हमेशा एलसीएम एचसीएफ से कटेगा। तो सिंस एलसीएम इज नॉट डिविजिबल बाय एचसीएफ, देयरफॉर द गिवन रिजल्ट इज नॉट ट्रू। इसलिए जो दिया हुआ रिजल्ट है कि किसी नंबर का एचसीएफ 18 और ये 380 हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। और ये बात आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि वी नो दैट एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। एलसीएम जिस भी दो नंबर का आप निकालोगे वो उन्हीं दोनों नंबरों के एचसीएफ से हमेशा हमेशा के लिए पूरा पूरा कटेगा। लेकिन यहाँ एलसीएम इस एचसीएफ से नहीं कट रहा है, इसलिए ऐसे मैथमेटिक्स में कोई भी दो नंबर नहीं है जिनका एचसीएफ तो 18 आए और एलसीएम 380 आए, इसलिए दिया हुआ रिजल्ट ट्रू नहीं है। ठीक है, चलिए आज हमने 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए और 6 के 6 क्वेश्चन खूब बढ़िया थे, चाहे छोटे हों चाहे मोटे हों, लेकिन क्वेश्चन खूब अच्छे हैं और दिमाग खोलते हैं, और दिमाग ओपन होने से और भी चीज़ें दिमाग के अंदर खूब अच्छे से एंट्री करती हैं। तो अच्छे से आप इनका रिवीजन कर लीजिए, कॉपी पे जरूर कंप्लीट करना है, आप हमारे साथ साथ ही कंप्लीट कर लिया कीजिए। और कल हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी इस चैप्टर के लेकर आएंगे। जब तक हम इस चैप्टर की बाल की खाल नहीं निकाल लेंगे तब तक अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।